वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। भारत में ओमिक्रॉन 2 दिसंबर को एंट्री किया था और करीब 1 महीने में ही केसेस बढ़कर 1700 से भी ज्यादा हो गए हैं। इस वजह से एक हफ्ते में देश में कोरोना संक्रमण की दर लगभग 3 गुना बढ़ गई है। ओमिक्रॉन को लेकर चिंता की बात यह है कि ये तेजी से फैल रहा है, लेकिन इससे संक्रमित लोगों में गंभीर लक्षण कम है। गंभीर लक्षण भले ही कम हो, लेकिन मरीजों की ज्यादा संख्या हमारे लिए खतरे की घंटी है। अनुमान के मुताबिक तीसरी लहर की पीक के दौरान 40 से 60 हजार मरीजों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। यह हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई चुनौती पैदा कर सकता है। बता दें कि ब्रिटेन हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने 5,28,176 ओमिक्रॉन और 5,73,012 डेल्टा केसेस का एनालिसिस किया था। इसमें सामने आया कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन में केवल 1/3 लोगों को ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर एजेंसी ने कहा था कि वैक्सीन के 2 से 3 डोज लेने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन में 81% की कमी आती है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन की वजह से वेंटिलेटर वाले मरीजों की संख्या भी डेल्टा की तुलना में कम है। तो वहीं अमेरिका में चिंता वाली बात यह है कि यहां पर बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन रेट ज्यादा है। 28 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक 0 से 17 एज ग्रुप के 378 बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। पिछले हफ्ते के मुकाबले ये 66% और डेल्टा की वजह से आई दूसरी लहर के पीक से भी ज्यादा है। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होने के बावजूद गंभीर लक्षण कम है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीज ने दक्षिण अफ्रीका में अप्रैल से नवंबर तक मिले डेल्टा और ओमिक्रॉन केसेस को एनालाइज किया। इसके मुताबिक डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट लोगों में गंभीर लक्षण का खतरा 30% तक कम है। ओमिक्रॉन को लेकर एक अच्छी और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह कि इससे संक्रमित ज्यादातर मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं है। बुरी बात यह है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 4 से 5 गुना तेजी से फैल रहा है। अगर ओमिक्रॉन की तुलना डेल्टा से करें तो तीसरी लहर के पीक पर एक दिन में 16 से 20 लाख तक नए केसेस आ सकते हैं। हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि मरीजों में गंभीर लक्षण भले ही कम हो, लेकिन मरीजों की संख्या ज्यादा होना भी अपने आप में चिंता का विषय है। जैसे जैसे मरीज बढ़ेंगे उसी अनुपात में गंभीर मरीज भी बढ़ते जाएंगे। दूसरी लहर के पीक के दौरान भारत में हर रोज 4 लाख के करीब नए केसेस आ रहे थे। इनमें से करीब 25,000 को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से रोजाना 16 से 20 लाख तक नए केसेस आ सकते हैं और इनमें से 40 से 60 हजार को हॉस्पिटलाइज करना होगा। जब 25,000 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था तब आपने स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल देखा ही था। 40 से 60 हजार लोगों को जब हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत होगी तब स्थिति भयावह हो सकती है। सरकारी आंकड़ों में फिलहाल ओमिक्रॉन के कम मामले आ रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि संक्रमितों की संख्या 18,000 तक हो सकती है, क्योंकि वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करनी होती है और भारत में इसके लिए लैब कम है। इस वजह से टेस्टिंग भी कम हो रही है और आंकड़े भी कम आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ये काफी ज्यादा है। ओमिक्रॉन काफी तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि देश के
23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 1892 मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में सबसे अधिक 568 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली में 382, केरल में 185, राजस्थान में 192, गुजरात में 152 और तमिलनाडु में 121 मामले सामने आए हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल में कैसे लक्षण हैं, इसकी जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को हल्के लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि लोगों के बीच यह वायरस फैल रहा है। ये चिंता का विषय है। हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 29 करोड़ से अधिक हो गई है।